स्टार्ट हो गया, नर्वस सिस्टम का सवाल आ गया है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताना है। मैंने कहा ना हर एक टॉपिक और बताऊंगा मैं आपको, हर एक टॉपिक बताऊंगा, गिनती करवाऊंगा, चल रहा है ये टॉपिक। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है ये। प्राइमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, ये जरूर ध्यान रखना भाई। प्राइमस्तिष्क को कई बार सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में लिखा आता है दोस्तों। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ध्यान रखना, इसको कहा जाता है, अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं, इसका नाम मेरे कई बार दिमाग से निकल जाता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। ओके, तो कई बार देखो सेरिबेलम की जगह तो कई बार अनुमस्तिष्क आता है, लेकिन सेरिब्रम ये बहुत बार आता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, पोन्स यही है। अब बताओ, देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, बताइए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो बिल्कुल दोस्तों प्राइमस्तिष्क है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी पूछे तो यही है। अगर आपको पूछे मेमोरी के केंद्र कहां है, स्मृति याददाश्त के केंद्र कहां है, तो दोस्तों वो भी यहीं पर है। अब देखो इसके पीछे डाटा क्या आने वाला है मुझे भी नहीं पता, ये रहा डाटा, ब्रेन के बारे में डाटा दे रखा है कुछ। अगर ब्रेन से, तंत्रिका तंत्र से सवाल मैं कह रहा हूं 100% मस्तिष्क से ही आता है। देखो क्या क्या दिया है मस्तिष्क के बारे में, कि मस्तिष्क का वजन जो है वो 1300 से 1400 ग्राम, एग्जिट आता है तो 1350 ग्राम करना है। मस्तिष्क पर जो अस्थियों का आवरण, मतलब हड्डियों का जो खोल पाया जाता है ना, इसको कपाल, करोटी या फिर क्रेनियम के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क के खुद के ऊपर जो आवरण, एक तो हड्डियों का आवरण, वो तो है कपाल, करोटी, क्रेनियम, भाई 8 हड्डियां होती है ब्रेन के ऊपर। और मस्तिष्क के ऊपर खुद का आवरण है, उसको मेनिंजस झिल्ली कहते हैं। और मेनिंजस झिल्ली कितनी परत की है, 3 परत का आवरण है, 3 परतें हैं ऐसे। देखो ब्रेन कैसे बना बताऊं, सबसे बाहरी बाहर खोपड़ी होती है, इसको स्कल कहते हैं। खोपड़ी के बाद फिर आता है दोस्तों क्रेनियम, ये क्रेनियल बॉक्स है, इसको क्रेनियल बॉक्स कहते हैं। ये भी ब्रेन नहीं है, ये तो मैं इसका ढांचा बता रहा हूं। और इसके ऊपर 8 हड्डियां हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इनको 8 कपाली अस्थियां बोलते हैं, 8 कपाली अस्थि। उसके बाद दोस्तों अंदर देखो 3 ऐसे झिल्ली है, 1, ये 2, और फिर दोस्तों अंदर आ गई तीसरी ये वाली। इन तीनों झिल्लियों को कहा जाता है मेनिंजस। और फिर दोस्तों अंदर कौन बैठा है, अंदर बैठा है ये वाला पीले रंग वाला, ये दोस्तों ब्रेन। तो पूरी जेड सुरक्षा दी गई है ब्रेन को, पूरी जेड सुरक्षा। और ये जो 3 परतें ना, तीनों को सम्मिलित रूप से मेनिंजस कहा जाता है। अब तीनों देखो, डीएपी सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर कहलाती है, बीच वाली एरेक्नोइड ए से, भीतरी पाइयामेटर पी, तो डीएपी क्रम भी याद रख सकते हो। ओके, अब चलो अगले सवाल पे। दोस्तों ब्रेन का ये एक ही सवाल लिया है मैंने, तंत्रिका तंत्र से ज्यादा संभावना नहीं बनती, इसलिए एक ही सवाल लिया। अब दोस्तों हम नए टॉपिक में पहुंच गए, जिसका नाम है जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम में पहुंच चुके हैं। मतलब ये अपना लास्ट तंत्र है। इस तंत्र के बाद कोशिका, आनुवंशिकी और मानव रोग, ये आने वाले हैं टॉपिक। उसके बाद बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर दोस्तों बॉटनी में हम एंट्री मार जाएंगे। तो 1.5 घंटा लगभग हमारे को हो चुका है, बायोलॉजी एंड होने वाली है। फिर अगले जो 2-3 घंटे उसमें 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री लगी, और बाकी मतलब 5 घंटे कम से कम ये अपना मैराथन होगा। तो बड़े शिद्दत के साथ पढ़िए दोस्त। सवाल देखो, वेरी वेरी मोस्ट कह सकता हूं मैं सवाल को। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन या मुकुलन? मैं दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर जनन से सवाल उठाया तो ये सवाल दिल और दिमाग में बिठा लेना, ये पक्का आने वाला है, पक्का आएगा। आप कहोगे सर हाइड्रा नहीं आया, कोई दूसरा आया, तो अगली स्लाइड पर छुपा हुआ है वो पूरा खजाना जो इन वीडियो से पूछा जाता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि होती है, जिसको बडिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो डी ऑप्शन जिनका जा रहा है बहुत तकड़ा है। अभी मैं देख रहा हूं लगभग 550 प्लस जो बच्चे हैं ये शुरू से जुड़े हैं, उम्मीद है ये सारे अंत तक भी रहेंगे, क्योंकि वर्दी इन्हीं को लेना है जिसने ठान लिया है कि तपस्या चाहे कितनी कठिन हो, जब मेहनत का फल मिलेगा वो तपस्या हमें उतनी हार्ड नहीं लगेगी। ये देखिए बाकी के और भी पूछ ले तो विखंडन अगर पूछे तो स्पाइरोगायरा सवाल में, ये दोस्तों आर्मी के एग्जाम में आ चुका है। स्पाइरोगायरा सवाल में विखंडन विधि, अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, विखंडन। द्विविखंडन किसमें है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में है। बहुविखंडन किसमें है, प्लाज्मोडियम में है। मुकुलन किसमें है, हाइड्रा और स्पंज में है। बस इतना ही, मैं ज्यादा वर्णन भी नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, याद करने के लिए कुछ एक चीजें बता रहा हूं, और बिल्कुल एकदम ठोक बजाकर वाले सवाल देख रहे हैं हम। अब दोस्तों देखिए, ये सवाल अभी हाल ही में जो अग्निवीर के एग्जाम हुए हैं, उठा के देखो, किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा। निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? पादप में भी पूछा था, प्लांट में भी पूछा था, नर और मादा युग्मक, वो भी लाएंगे हम, छोड़ेंगे नहीं उन सवालों को। पहले निपट तो ले मनुष्य से। कौन सा नर युग्मक है? ऑप्शन है वर्षण, शिशन, अंडाणु या फिर शुक्राणु। बताओ देखिए, निम्न में से कौन सा नर युग्मक है, ये आपको बताना है। अरे आने तो देखिए फटाफट से हैं, ऑप्शन ए ठोक रहे हैं, लगभग बी ठोक रहे हैं, कोई भी तुक्का नहीं मारा मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और हम तत्पर हैं अपने टारगेट के लिए। डी 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 सी, क्या बात है। नर युग्मक, नर का यानी कि मेल गैमेट बताना है, और मेल गैमेट दोस्तों क्या है, शुक्राणु है। ये डालना नर का मुख्य जनन अंग है, मुख्य जनन अंग, और ये दोस्तों सहायक अंग होता है, सहायक अंग है। और अंडाणु मादा युग्मक का नाम होता है मेरे दोस्त। देखिए पीछे क्या पिटारा मिलेगा, और यार बहुत तकड़ा है, हर चीज आ गई शॉर्ट के अंदर। 5 घंटे में साइंस पढ़ना बड़ी महाभारत है, लेकिन यहां कुछ भी महाभारत नहीं है। सवाल देखो क्या क्या है, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, नर का मुख्य जनन अंग वर्षण, मादा का मुख्य जनन अंग अंडा से। निषेचन की क्रिया क्या होती है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलना निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। युग्मनज या गैमेट क्या होता है, सॉरी जाइगोट क्या होता है? शुक्राणु व अंडाणु के मिलने से बनने वाली पहली कोशिका युग्मनज कहलाती है, और इसी को हम भ्रूण कहते हैं। और दोस्तों भ्रूण धारणा एक कोशिका का होता है। अगर पूछे मानव में एक कोशिका वाला पार्ट कौन सा है, तो वो भ्रूण है, या फिर हम युग्मनज कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी जनन तंत्र से ही पूछा जा रहा है, अभी रिप्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है। प्रथम परख नली शिशु का नाम बताना है।
प्रकनली शिशु को दोस्तों इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम है? प्रथम प्रकनली शिशु का नाम बताना है भैया आपको। आने दीजिए, देखिए प्रथम प्रकनली शिशु का क्या नाम है।